हेलो गार्डनर दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम आने वाले विंटर सीज़न में हम अपने प्लांट्स की किस तरह केयर कर सकते हैं ताकि वो हमारे प्लांट्स हमेशा की तरह हेल्दी बने रहें। तो दोस्तों, कई प्लांट्स जो होते हैं विंटर सीज़न में डॉर्मेंट कंडीशंस में चले जाते हैं, वो उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी रुक जाती है और इसलिए हमें उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है उन प्लांट्स की, ताकि वो थ्रू आउट द विंटर सीज़न हेल्दी बने रहें और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे प्लांट्स में ना हो। तो सबसे पहली बात जो आपको दोस्तों ध्यान रखनी है विंटर सीज़न में, वो है लोकेशन आपके प्लांट की। एक्चुअली होता ये है कि जो डेज़ का जो ड्यूरेशन होता है दिन का, वो जनरली हो जाता है छोटा हो जाता है विंटर सीज़न में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पौधे आपके रहें जिनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे उनको मैक्सिमम टाइम, जो दिन भर का ड्यूरेशन होती है, उस फुल टाइम उनको सनलाइट मिलती रहे। आपको ऐसी जगह पे वो प्लांट्स रखने होंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि प्लांट्स किसी गेट के पास ना रखे हों, ताकि जो बार बार जैसे उनमें जो ठंडी हवा लगती है वो प्लांट्स को ना लगे। होता ये है कि जब आप गेट के पास किसी पौधों को रखते हैं या विंडो के पास रखते हैं, तो उन जगहों पे हवा बाकी जगह से ज़्यादा लगती है। तो इसलिए आपको ये भी बात का ध्यान रखना होगा कि आप प्लांट्स को एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उनको फुल टाइम कोल्ड ब्रीज़ का सामना ना करना पड़े। इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप जो दीवार होती हैं हम जनरली हमारे यहाँ, तो आप उन दीवारों के साथ में आप प्लांट्स को रख सकते हैं, ताकि ये जो हवा हो वो कम से कम हमारे प्लांट्स में ठंडी हवाएं कम से कम लगे। इस साथ ही आपको जब आप दीवार के सहारे, दीवार के पास अपने पौधों को रख रहे हैं, तो आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि जो दीवार के साइड का पोर्शन होगा उसमें आपको सनलाइट नहीं मिलेगी। तो आप रेगुलर इंटरवल पे अपने प्लांट को रोटेट ज़रूर करते रहें, ताकि इवनली सनलाइट चारों तरफ से आपके पौधे में सनलाइट प्रॉपर मिलती रहे। दोस्तों, अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है वाटर टेम्परेचर का। ठंड के मौसम में जो पानी का टेम्परेचर होता है वो बहुत लो हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी जब भी आप वाटरिंग अपने प्लांट में करेंगे, सबसे पहले तो आपको इवनिंग में प्लांट्स में पानी नहीं डालना है। आप जब भी प्लांट में पानी देंगे वो होगा सुबह का समय, और सुबह मॉर्निंग में भी आपको ये कोशिश करनी है, ये ना करें कि आप उठते साथ 6-7 बजे के आसपास अपने पौधों को पानी दें, क्योंकि जो उस समय जो टैप वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है और उससे हमारे प्लांट्स को शॉक लग सकता है और प्लांट डैमेज भी हो सकते हैं। इसलिए आप एटलीस्ट 9 बजे तक का इंतज़ार करें, जब जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो उस समय तक थोड़ा टेम्परेचर उसका ठीक हो जाता है मॉर्निंग के कंपैरिजन में। तो जो टाइमिंग आप रखें अपने प्लांट में पानी देने की, वो 9 से 10 बजे के बीच में रखें। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ओवर वाटरिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो कई बार हमें विंटर सीज़न में देखने को मिलती है, वो भी हमारे पौधों में नहीं होनी चाहिए। आपको पानी जो आप दे रहे हैं वो देखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब सॉइल आपकी ऊपर की 1 से 2 इंच सूख चुकी हो, तभी आप अपने प्लांट में पानी दें। साथ ही आप ये भी कर सकते हैं, जो इंटरवल होगा वो धीमे धीमे आप अपने हिसाब से चेक करके कि कितने दिन में आपकी प्लांट की मिट्टी जो ऊपर की है वो सूख रही है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं और फिर आप उसी हिसाब से अपने जो इंटरवल होता है वाटरिंग का वो आप फिक्स कर सकते हैं। कई पौधे ऐसे भी होंगे जिनमें आपको 2 से 3 दिन में केवल एक ही बार पानी देना होगा, इसलिए आप ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग की समस्या प्लांट में ना हो, क्योंकि उसकी वजह से रूट रॉट होता है और फिर प्लांट डैमेज हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है अपने पौधों की साफ़ सफाई। देखिए, होता ये है कि रात के समय जो हमारे पौधों पे ओस जम जाती है कई बार दिनों में जब धूल होती है, वो हमारे जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट का वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर अपने प्लांट को धो दें। धोने का अगेन आप जो काम करेंगे वो मॉर्निंग में ही करें, 9 से 10 बजे के बीच। शाम के समय पौधों को बिल्कुल भी ना धोएं। आप जब भी प्लांट को धोएं वो आप मॉर्निंग में के 9 से 10 के बीच में करें। इससे जो रेगुलरली आप अगर प्लांट्स को धोते रहेंगे, लीव्स उनकी साफ़ रहेगी, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्लांट्स की अच्छी तरह चलती रहेगी और प्लांट्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही आपको ध्यान रखना है, जो हमारे पॉट्स हैं उसमें किसी भी तरह के जो जंगली पौधे उगाते हैं कई बार, वो ना रहें। जो मिट्टी है हमारी उसको आप साफ़ रखें, ताकि उसमें फंगस की प्रॉब्लम आपकी मिट्टी में ना हो। आप ऊपर की जो लेयर होती है उसको हल्का हल्का खुरपी की मदद से उसमें गुड़ाई कर सकते हैं, ताकि एयर सर्कुलेशन मिट्टी में बना रहे और जो फंगस की प्रॉब्लम होती है वो आपके प्लांट में ना हो। दोस्तों, अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है रीपॉटिंग और प्रूनिंग के बारे में। जो मोस्ट ऑफ़ द पौधे हमारे होते हैं विंटर्स में डॉर्मेंट कंडीशंस में होते हैं, उस समय आप प्लांट्स की प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। हमें उस समय रीपॉटिंग भी प्लांट्स की नहीं करनी चाहिए। होता ये है कि अगर हम प्लांट्स में, अगर वो अपने डॉर्मेंसी कंडीशन में है और उनकी हम रीपॉटिंग या फिर
प्रूनिंग कर देते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से प्लांट शॉक में चला जाता है और उसके बाद प्लांट कई बार रिकवर भी नहीं कर पाता उस प्रूनिंग या रिपोर्टिंग से। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि विंटर्स में जो पौधे हैं जो डॉर्मेंसी कंडीशन में चले आते हैं, आपको उनकी बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करनी है और ना ही उनको रिपोर्ट करना है। जो नॉर्मल पिंचिंग होती है, जो हमारे विंटर्स के पौधे होते हैं, आप उनमें अलग से जिनमें फूल आते हैं उनकी आप नॉर्मल पिंचिंग कर सकते हैं, वो सफिशेंट है। बाकी आपको प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग और रीपॉटिंग प्लांट्स में बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में। जो प्लांट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट जो डॉर्मेंसी कंडीशन में होते हैं उस समय बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स प्लांट की नहीं होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप विंटर्स में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ अपने प्लांट्स में ना करें। क्योंकि ये होता है कि जब प्लांट्स में फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट ना हो और उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजिंग करेंगे तो कई बार वो प्रॉब्लम्स भी हो सकती है प्लांट्स के लिए। उसमें कई बार होता है कि हमारी जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो येलो पड़ने लगती हैं, या जो टिप्स होती हैं लीव्स की वो ब्राउन भी पड़ने लगती हैं अगर हम ओवर फर्टिलाइज़र कर रहे हैं, जब उसकी ज़रूरत ना हो हमारे प्लांट्स में। जो नॉर्मल फूलों वाले पौधे होते हैं, जो ठंड में जो इनमें बहुत अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं, केवल उन्हीं वही प्लांट्स होते हैं जिसमें फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जो बाकी सीजन्स में फ्लावरिंग जिनमें होती है, उनको आपको विंटर्स में फर्टिलाइज़र्स देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि हम अपने प्लांट्स की किस तरह विंटर सीज़न में केयर करें ताकि थ्रू आउट द सीज़न हमारे प्लांट्स हेल्दी बने रहें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।